Pranam everyone. We are going to continue class 7th chapter 4 the cope and the anthem. Let's start. When he had finished he said that he had no money. जब उसने भोजन पूरा कंप्लीट कर लिया उसने कहा उसके पास रुपए नहीं है. Get busy and call a cop. सेठ सोपी. सोपी ने कहा कि आप लोग पुलिस को बुला लो एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. और किसी भी जेंटलमैन का इंतजार मत करो. नो को फॉर यू सेड द वेटर. वेटर बोला तुम्हारे लिए कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं है. ही कॉल्ड अनदर वेटर. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हेड स्ट्रीट आउटसाइड. और दोनों वेटर्स ने सोपी के लेफ्ट कान को पकड़ा और उसे हार्ड स्ट्रीट से बाहर कर दिया. ही स्टूड अप स्लोली. वह धीरे से खड़ा हुआ, धीरे से उठा. वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स. और उसके कपड़ों के एक भाग में पूरी तरह से डस्ट लग गई थी. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. और जेल में जाना उसके लिए एक हैप्पी ड्रीम के समान प्रतीत हो रहा था. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. और वह आइलैंड उससे बहुत दूर प्रतीत होने लगा था. अ कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. एक पुलिस वाला जो वहाँ खड़ा होकर यह सब देख रहा था वह हंसा और चला गया. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन. सोपी ने फिर से चलना स्टार्ट कर दिया. वेन स्टॉप्ड. जब वह रुका. ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स. वह बहुत सारे थिएटर्स के पास में था. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स. शहर के इस भाग में गलियां बहुत चमकदार थी और हृदय उत्साह से खुशी से भरे हुए थे शहर के दूसरे भाग की तुलना में. वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. मीन्स बहुत सारी महिला और बहुत सारे पुरुष जो कि अमीर थे वो गर्म कपड़ों में गर्म कोट्स पहनकर ठंडी ठंडी हवा में इधर से उधर खुशीपूर्वक जा रहे थे. अ सडन फियर कॉट सोपी. अचानक एक डर ने सोपी को पकड़ लिया. नो कोप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम. कि कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करेगा. अब देखिए हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. सोपी ट्राइज हिज लक विस अगेन बट कोप्स रिमेन इंडिफरेंट एज ईवर. सोपी ने फिर से अपने लक को 2 बार ट्राई करने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस वाले अभी भी उसके साथ पुलिस पकड़े ये काम बहुत डिफ़िकल्ट था. सेकंड, सोपी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम. सोपी को अचानक से अपने बचपन के घर की याद आ गई एंड मदर की याद आ गई एंड रिसॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. और वह फिर से एक न्यू लीफ की तरह रिसॉल्व करने लगा. फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म. उसने अपनी आर्म पर एक हाथ को महसूस किया. सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप. सोपी मुड़ा देखने के लिए एक चौड़ा सा चेहरा एक पुलिस वाले का. चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. तब वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आ गया एक बड़े से थिएटर के सामने. ही थॉट ऑफ समथिंग इल्स टू ट्राई. वह कुछ और करने की कोशिश कर रहा था. ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. और उसने जोर से चिल्लाना चालू करा जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो. हिज वॉइस वाज एज लाउड एज ही कुड मेक इट. और उसने अपनी आवाज़ को इतना तेज कर लिया जितना तेज वह कर सकता था. ही डांस्ड. ही क्राइड आउट. वह नाचा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा. एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी. और पुलिस वाले की पीठ सोपी की ओर मुड़ी. एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और उसने एक आदमी से कहा जो उसके पास में खड़ा हुआ था. इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़. यह भी कॉलेज के लड़कों में से ही एक है. ही वॉन्ट हर्ट एनी थिंग. वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट हिम शाउट. और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हम इसे चिल्लाने दें. सोपी वॉज क्वाइट. अब सोपी चुप हो गया था. वाज नो को गोइंग टू टच हिम. क्या कोई भी पुलिस वाला उसे अब टच भी नहीं करेगा. He began to think of the island as if it was as far away as a star. उसने सोचना शुरू किया उस आइलैंड के बारे में कि जैसे वह आइलैंड उतनी दूर हो जितनी दूर तारे हैं, स्टार है. He pulled his thin coat around him. उसने अपने पतले से कोट को अपने चारों ओर खींचा. The wind was very cold. बहुत ठंडी हवा चल रही थी. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. तब उसने एक आदमी को दुकान में एक न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा. द मेन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और उस आदमी का अम्ब्रेला दरवाजे के बाहर रखा हुआ था. सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप.
सोपी उस दुकान में गया, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे, उसने छाता ले लिया और धीरे धीरे वह चला गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, उस आदमी ने तेजी से इसको फॉलो किया, इसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, वह बोला कि आपका अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला मुझे दे दो। ओह इज इट सेड सोपी, सोपी ने कहा कि क्या यह आपका है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट, आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते, मैं इसे ले लूँगा। योर अम्ब्रेला, आपका छाता। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आप क्यों पुलिस को नहीं बुला रहे हो। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, और एक पुलिस वाला कॉर्नर के बाहर ही खड़ा हुआ है। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, अब वह आदमी और धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसे एक फीलिंग आ रही थी कि वह फिर से असफल हो चुका है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, और पुलिस वाले ने दोनों आदमियों की ओर देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, अम्ब्रेला मैन ने कहा कि आप जानते हो कि कैसे ये चीज़ें होती है। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, यदि यह आपका अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे बहुत दुख है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे रेस्टोरेंट में आज सुबह ही यह अम्ब्रेला मिला था। इफ़ यू से इट्स यूअर्स, आई होप यू विल, यदि आप कहते हैं कि यह आपका है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपका ही होगा। इट्स माइन, क्राइड सोपी, सोपी चिल्लाया, हाँ ये मेरा है। विथ एंगर इन हिज वॉइस, अब उसकी आवाज़ में बहुत गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और छाते वाला आदमी बहुत तेजी से चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाले ने एक महिला की रोड को पार करने में मदद करी। सोपी वॉक्ड ईस्ट, अब सोपी पूर्व दिशा में चला। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, और उसने उस छाते को फेंक दिया, और जितनी तेजी से वो फेंक सकता था उसने फेंक दिया। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स, उसने खुद से पुलिस वालों के बारे में कहा। एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, और कहा कि वह उनके बारे में क्या सोचता है। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु वुड डू नो रॉन्ग, क्योंकि वह यह चाहता था कि पुलिस उसे अरेस्ट कर ले, इसलिए वह मानता था कि वह एक राजा के समान है, वह जो भी करेगा, वह जो भी करना चाहता है कुछ भी गलत नहीं है। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, आखिरी में सोपी एक बहुत ही शांत गलियों में से एक गली की साइड के पास में आ गया। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ, वह वहाँ मुड़ा और उसने साउथ दिशा की ओर चलना चालू किया, टॉवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर की ओर। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, यद्यपि उसका घर पार्क की एक सीट ही थी। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, बट एक बहुत ही शांत कॉर्नर पर सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने एक खिड़की में से देखा कि वहाँ से एक बहुत सॉफ्ट, बहुत हल्की लाइट चमक रही थी वहाँ पर। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, यह उसका लिविंग रूम था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने कई सारे खुशनुमा पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपी's ears एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, बहुत ही अच्छे म्यूजिक की आवाज़ सोपी के कानों में आ रही थी और इसने आवाज़ ने उसे वहाँ रोके रखा। द मून वॉज एबोव, चंद्रमा ऊपर था, पीसफुल एंड ब्राइट था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ कई लोग जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वह वहाँ ऊपर पक्षियों की आवाज़ उससे ऊपर भी सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और वह रूम जो कि सोपी का हुआ करता था उसमें से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, जिसे कि वह कई समय पहले जानता था। इन दोज डेज his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उन दिनों में उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उसकी मदर थी, फ्लावर्स थे, ऊंची ऊंची उम्मीदें थी, उसके दोस्त थे और बहुत साफ सुथरे विचार थे और बहुत साफ ही उसके कपड़े भी थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, उसकी आत्मा में अचानक एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। ही सा विथ सीक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और उसे अचानक से
डर लगा कि कैसे वह गिर गया था। ही सा हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। और उसने देखिए अपने बहुत बुरे दिन, उसकी गलत इच्छाएं, उसकी मरी हुई उम्मीदें, उसके दिमाग में वो सारी शक्तियाँ जो वो खो चुका था। एंड आल्सो इन अ मोमेंट, और अच्छा इसके साथ ही एक क्षण, हिज हार्ट एंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसके हृदय ने आंसर दिया इस परिवर्तन का उसके आत्मा में। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वह जरूर लड़ाई करेगा अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, वह कीचड़ से खुद को बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वह फिर से एक अच्छा इंसान बनेगा। वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो।